बहुत समय पहले की बात है। भारत के मध्य भाग में फैला एक घना और रहस्यमय जंगल था। उस जंगल का नाम था सुंदरबन वन। यह वही विशाल क्षेत्र था जो आगे चलकर प्रसिद्ध सुंदरबन के रूप में जाना गया। घने पेड़ों, ऊंची घास, दलदली जमीन और मधुर पक्षियों की आवाजों से भरा यह जंगल मानो धरती का कोई स्वर्ग हो। इस जंगल में अनेक प्रकार के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, हिरण, बंदर, लोमड़ी, भालू, तोते, मोर और अनगिनत छोटे बड़े जीव। इन सबका अपना अपना स्वभाव था, पर सब एक दूसरे के साथ संतुलन बनाकर रहते थे। जंगल का राजा था एक विशाल और शक्तिशाली शेर, जिसका नाम था सिंहराज। सिंहराज बलवान होने के साथ साथ न्यायप्रिय भी था। वह मानता था कि जंगल की असली ताकत उसके सभी प्राणियों की एकता में है। संकट की आहट। एक दिन सुबह सुबह बंदर चिंपू ऊंचे साल के पेड़ पर बैठा दूर तक देख रहा था। अचानक उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। जंगल की सीमा के पास कुछ मनुष्य बड़े बड़े औजारों और मशीनों के साथ खड़े थे। वे जमीन नाप रहे थे और पेड़ों पर निशान लगा रहे थे। चिंपू तुरंत फुर्ती से पेड़ से उतरा और भागता हुआ सिंहराज के पास पहुंचा। महाराज, महाराज, वह हांफते हुए बोला, जंगल के किनारे कुछ मनुष्य आए हैं। वे पेड़ों को काटने की तैयारी कर रहे हैं। सिंहराज की भौहें तन गईं। उसने तुरंत सभा बुलाने का आदेश दिया। जंगल की सभा। थोड़ी ही देर में नदी किनारे बड़े बरगद के पेड़ के नीचे सभी जानवर इकट्ठा हो गए। हाथी गजराज, लोमड़ी लाली, हिरनी चंचल, भालू भीमा, तोता मिठू और अन्य सभी उपस्थित थे। सिंहराज ने गंभीर स्वर में कहा, मित्रों, हमारे जंगल पर संकट मंडरा रहा है। मनुष्य हमारे घर को काटने आए हैं। हिरनी चंचल डरते हुए बोली, अगर पेड़ कट गए तो हम कहाँ रहेंगे? गजराज ने अपनी भारी आवाज में कहा, हम इतने बड़े हैं, फिर भी मनुष्यों की मशीनों के सामने कमजोर पड़ सकते हैं। लोमड़ी लाली बोली, हमें चालाकी से काम लेना होगा, केवल ताकत से काम नहीं चलेगा। सभा में सन्नाटा छा गया। तभी एक छोटा सा खरगोश, जिसका नाम गोलू था, धीरे से बोला, महाराज, क्या हम मनुष्यों से बात नहीं कर सकते? सभी जानवर हंस पड़े। मनुष्य हमारी भाषा कहाँ समझते हैं? भालू भीमा गरजा। पर सिंहराज ने गोलू की बात को गंभीरता से लिया। कभी कभी छोटे से प्राणी की बात में भी बड़ी बुद्धि छिपी होती है, उसने कहा। योजना। घना जंगल, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, ठंडी हवा और पत्तों की सरसराहट। सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें जमीन को छू रही थीं। पक्षियों की मीठी आवाजें गूंज रही थीं। चूं चूं, चाह चाह। बंदर पेड़ों पर कूद रहे थे। हिरण नदी किनारे पानी पी रहे थे और हाथी अपने बच्चों को सूंड से नहला रहा था। जंगल खुश था, शांत था, जिंदा था। तभी भारी आवाज गूंजी, जब तक जंगल जिंदा है, हम सब जिंदा हैं। ये आवाज थी जंगल के राजा वीर सिंह की। लेकिन उस दिन हवा में कुछ अजीब था। पक्षी बार बार उड़ रहे थे, जानवर बेचैन थे। अचानक धड़ाम धड़ाम धड़ाम, जमीन कांप उठी, पेड़ गिरने लगे। ये आवाज कैसी है? धरती कांप क्यों रही है? कहीं भूकंप तो नहीं? जानवर डर कर इधर उधर भागने लगे। तभी झाड़ियों से एक घायल हाथी निकल कर आया। उसकी सांस तेज थी, आंखों में डर था। राजा, इंसान आ गए हैं। वो मशीनें लेकर आए हैं, पेड़ काट रहे हैं, नदी रोक दी है। पूरा जंगल सन्न रह गया। हवा भी जैसे थम गई। राजा शेर आगे बढ़ा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, चिंता थी। क्या सच में इंसान फिर से हमारी जमीन छीनने आए हैं? हाथी बोला, हाँ राजा, पेड़ गिर रहे हैं, जानवर भाग रहे हैं और पानी सूख रहा है। हिरण कांपते हुए बोला, अगर जंगल खत्म हो गया तो हम कहां जाएंगे? बंदर बोला, हम इंसानों से लड़ नहीं सकते। लोमड़ी धीमी आवाज में बोली, लेकिन हम उन्हें समझा सकते हैं। तभी एक छोटा सा तोता उड़कर सामने आया। उसकी आंखों में चमक थी,
अगर इजाजत हो राजा तो मैं इंसानों तक हमारी बात पहुंचा सकता हूं। शेर ने गहरी सांस ली और बोला, जाओ लेकिन सावधान रहना। तोता उड़ता हुआ गांव की तरफ गया। वहां मशीनें चल रही थीं, पेड़ कट रहे थे। एक छोटा बच्चा पेड़ के पास खड़ा सब देख रहा था। तोते ने कहा, बेटा जंगल रो रहा है। बच्चा चौंक गया, कौन बोल रहा है? हम जानवर जिनका घर तुम काट रहे हो। बच्चे की आंखें भर आईं। वह दौड़कर अपने पिता के पास गया। पापा, जंगल खत्म हो गया तो हम भी नहीं बचेंगे। पिता चुप हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हुए। सबने देखा, सूखे पेड़, मरी जमीन, डरते जानवर। एक बूढ़ा बोला, हमने लालच में अपनी ही सांस काट दी। फिर सबने मिलकर फैसला लिया, अब एक भी पेड़ नहीं कटेगा। हम जंगल बचाएंगे, हम फिर से पेड़ लगाएंगे। मशीनें बंद कर दी गईं। दिन बीते, बारिश आई, धरती फिर मुस्कुराई। छोटे पौधे उगने लगे, नदी में फिर पानी बहने लगा। जानवर वापस लौट आए। हिरण दौड़ने लगे, मोर नाचने लगे, बंदर शोर मचाने लगे। जंगल फिर से जी उठा। शेर ने सबको बुलाया और बोला, आज इंसान और जानवर साथ खड़े हैं, यही असली जीत है। हाथी बोला, अगर इंसान चाहे तो जंगल बच सकता है। तोता बोला, अगर जंगल बचेगा तो दुनिया बचेगी। आखिर में हवा में एक आवाज गूंजी, प्रकृति हमारी माँ है और माँ की रक्षा करना हमारा धर्म है। जंगल फिर हंसने लगा और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि ये कहानी हम सबकी है। संदेश, अगर जंगल बचा तो जीवन बचेगा। वनवास के समय श्री राम और लक्ष्मण घने जंगल से होकर जा रहे थे। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, पक्षियों की मधुर आवाज और बहती नदी का शांत संगीत था। श्री राम शांत और गंभीर थे, जबकि लक्ष्मण हर पल अपने बड़े भाई की रक्षा के लिए सतर्क रहते थे। अचानक जंगल में एक विचित्र सी हलचल हुई। पेड़ों के पीछे से राक्षसों का एक समूह निकल आया। उनके इरादे अच्छे नहीं थे। लक्ष्मण ने तुरंत धनुष उठा लिया, लेकिन श्री राम ने उन्हें शांत रहने का संकेत दिया। उसी क्षण आकाश से एक तेज गर्जना सुनाई दी। जय श्री राम! यह हनुमान जी थे। वे वानर रूप में प्रकट हुए, आंखों में भक्ति की चमक और शरीर में अपार बल। हनुमान जी ने एक ही छलांग में राक्षसों को भगा दिया। जंगल फिर से शांत हो गया। श्री राम मुस्कुराए और बोले, हनुमान, तुम्हारी भक्ति और शक्ति। बहुत समय पहले की बात है, एक घना और सुंदर जंगल था। उस जंगल का नाम था सुखवन। सुखवन में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, ठंडी ठंडी हवाएं चलती थीं, और एक साफ नीली नदी पूरे जंगल को जीवन देती थी। वहाँ हर तरह के जानवर रहते थे, शेर, हाथी, बंदर, हिरण, खरगोश, लोमड़ी और बहुत सारे पक्षी। इस जंगल का राजा था शेर वीरेंद्र। वह बहुत ताकतवर था, लेकिन उतना ही दयालु भी था। कभी किसी को बेवजह नुकसान नहीं पहुंचाता था। सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। जंगल में एक छोटा सा खरगोश भी रहता था, जिसका नाम था चीकू। चीकू बहुत छोटा था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। एक दिन जंगल में बहुत तेज तूफान आया। हवा इतनी तेज चली कि पेड़ हिलने लगे। बिजली चमक रही थी और बारिश मूसलाधार हो रही थी। सभी जानवर डर गए। तूफान के बाद जब सुबह हुई तो जंगल बदल चुका था। कई पेड़ गिर गए थे। नदी का रास्ता बदल गया था। और सबसे बड़ी बात, जंगल का पुराना बरगद का पेड़ गिर गया था। वह बरगद का पेड़ बहुत खास था। वह जंगल का सबसे पुराना पेड़ था। सभी जानवर उसके नीचे बैठते थे, बातें करते थे। जब जानवर वहां पहुंचे तो वे दुखी हो गए। हाथी मोती बोला, यह बहुत बुरा हुआ। यह पेड़ हमारा घर जैसा था। हिरण सोनू बोला, अब हम कहाँ मिलेंगे? सभी चुप थे। तभी चीकू बोला, हम नया पेड़ उगा सकते हैं। सभी उसकी ओर देखने लगे। लोमड़ी हंसकर बोली,
तुम इतने छोटे हो, तुम क्या करोगे? चीकू बोला, मैं छोटा हूँ, लेकिन कोशिश कर सकता हूँ। शेर वीरेंद्र ने कहा, कोशिश करना कभी गलत नहीं होता। यह सुनकर चीकू खुश हो गया। अगले दिन चीकू बीज ढूंढने निकल पड़ा। वह जंगल में घूमता रहा। अचानक उसे एक बूढ़ा कछुआ मिला। उसका नाम था धीमाराम।